अभी जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी, पिछले जो सेशंस अपलोड हुए हैं, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर फोटोग्राफी के बारे में भी बता दो। सबके बारे में तो आपने बता दिया, जो आप हो उसके बारे में तो बता दो। फोटोग्राफी के बारे में कितने जानना चाहते हैं? है इंटरेस्ट कि उसमें क्या किया जा सकता है? फोटोग्राफी का बेसिक सा कोर्स अब तो मेरे को नहीं लगता वो भी करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि एक SLR कैमरा को ऑपरेट कैसे करते हैं। SLR कैमरा आज की डेट में कितने में आ जाता है? मान लेते हैं चलो 20,000 रुपये में आपको एक ढंग का कैमरा मिल जाता है। वो चाहिए अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी आपको करनी है तो। सीख लिया, फोटोग्राफी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन, मतलब बहुत वीडियोस हैं, हज़ारों, मेरे ख्याल लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको आप देख देख करके सीख सकते हो। अब ये काम क्या है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है? पार्ट टाइम है। अभी फुल टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में एक SLR कैमरा खरीदा आपने और सीखना शुरू कर दिया, ऑनलाइन सीखा और क्लिक किया। अब यहां से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? लगाओ दिमाग। कुछ स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स है। इंडिया में सबसे बड़ी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट हमारी है, बाय द नेम ऑफ imagesbazaar.com। ये इमेजेस पता है यूज कैसे होती हैं? पोस्टर्स वगैरह, एडवर्टाइजिंग। आप जो भी एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, यहाँ पे वहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें कुछ इमेजेस होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं। वो कहाँ से आती है? एक कि वो कस्टमाइज शूट करते हैं, दूसरा स्टॉक परचेज करते हैं। अब कस्टमाइज में क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल उनको ताजमहल की फोटो यूज़ करनी है तो उनको एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा बॉम्बे से फॉर एग्जाम्पल, और जा करके शूट करके आना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस है और कितनी कॉस्ट है इसमें? लाखों रुपए लग जाएंगे उस शॉट के लिए। दूसरा तरीका क्या है? वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जा करके सर्च करेंगे, उनको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट करके इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें फोटोग्राफर का क्या फ़ायदा है? जो इमेज आपने शूट करी है, मान लो उसमें अलग अलग फोटोग्राफर्स हैं, हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास में, आप भी मान लो उसमें से एक हो, तो अगर आपकी वो इमेज है हमारी वेबसाइट पे और वो किसी ने परचेज कर ली तो उसमें 50% आपको मिलेगा, 50 हमको मिलेगा। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक? अभी आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान भी है, मुश्किल भी है। हमेशा इसको याद रखना अपने माइंड में, क्योंकि अगर आप बोलोगे मुश्किल है तो दिमाग बंद हो जाएगा, और बोलोगे आसान है तो हो सकता है आप बहुत हल्के में ले लोगे इसको, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हज़ारों फोटोग्राफर्स हमारे पास में और वर्ल्ड वाइड ऐसे लाखों फोटोग्राफर्स हैं जो यही काम कर रहे हैं। इसको स्टॉक फोटोग्राफी बोलते हैं। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स इंटरनेशनली जो इसमें लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं? शूट करते हैं और जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको देते हैं। एक और ऑप्शन क्या है? आप हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओ। imagesbazaar.com है हमारी वेबसाइट, आप एक खोल दो नहीं, बढ़िया imagesbazaar.com। तो हम अपने आप ही घटिया हो गए, है ना? देख लो क्या जबरदस्त आइडिया दिया है आपको, है ना? तो ये तो हो गया एक इमेजेस का पूरा बिजनेस मॉडल, स्टॉक फोटोग्राफी का। इसके अलावा फोटोग्राफी में और क्या किया जा सकता है? वेडिंग किया जा सकता है। प्री वेडिंग आजकल एक नॉर्म बन गया है, उसमें लोग बहुत कमा रहे हैं। प्री वेडिंग शूट का आपको पता है नॉर्मली लोग कितना चार्ज करते हैं? मिनिमम 20,000, क्योंकि उसमें वहीं पे नहीं होता है वो शूट, वो कहीं आपको ले करके जाते हैं। जैसे आप कहीं पे गए, किसी लोकेशन पे गए या कहीं पे गए, वहां पे जाकर के शूट हो रहा है। मिनिमम 20-30 हज़ार रुपए से शुरू होता है और लाखों में जाता है। तो यहां पर अच्छी कमाई है। फोटोग्राफी में ऑप्शंस देख लेते हैं ना क्या क्या है। एक प्री वेडिंग है, एक वेडिंग है, कस्टमाइज शूट्स कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब समझते हो? किसी ने बोला कोई बंदा है, वो मान लो अमेजॉन के लिए काम करता है। कितने हैं ऐसे जो बंदे जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके लिए अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? लाखों लोग हैं। उनकी डिटेल आपको वहां से मिल जाती है, प्लस उनको सर्च कर सकते हो उनके नाम से, तो उनकी कहीं ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उन लोगों को क्या आप कॉन्टैक्ट करके ये नहीं बोल सकते कि हम एक्सक्लूसिवली जो ये ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए हम फोटोग्राफी करते हैं? तो उनकी मेहनत बच नहीं गई। और बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। और एक प्रोडक्ट का अगर आपने रीजनेबल भी चार्ज किया तो हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं हर एक बंदे के, समझ गए? अगर एक बंदे से एक प्रोडक्ट का 200 रुपये भी चार्ज किया और उसके 100 प्रोडक्ट्स भी है तो 20,000 रुपये एक बंदे से आ गए आपके पास में। प्लस वो रेगुलरली अपना कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं लोग, उसकी वैरायटी ऐड करते हैं, उसमें भी आपको पैसा मिल सकता है। तो आप चाहो तो इन अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो इसमें से क्या क्लिक कर जाए। हो सकता है जो मैंने आपको अमेजॉन वाला आइडिया दिया, ऐसा भी लोग कर रहे हैं इंडिया में, ये एकदम से क्लिक कर जाए। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी बड़ा आसान होता है। उसमें क्या होता है, आप एक बॉक्स खरीद सकते हो, उसको टेंट बोलते हैं। एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट टेंट होता है, वहां पे आपने कैमरा लगाया ट्राइपॉड पे और उसका प्रोडक्ट को शूट किया अलग अलग एंगल से, उसकी वीडियो भी बना दी,
तो ऐसा कुछ कर सकते हो जो और लोग ना कर रहे हो, और बढ़िया क्वालिटी अगर उसको दोगे तो वो रेगुलरली आपसे कराएंगे नहीं कराएंगे? तो वहां से कितना पैसा आ सकता है? अगेन कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि शुरू आपने 1-2 लोगों से किया जिनके प्रोडक्ट्स आपने शूट करे। अब जब आप कर लोगे 2-4 के, तो आपके पास दिखाने के लिए काम आ गया। आप औरों को कांटेक्ट करोगे तो आप बोल सकते हो कि देखो ये भी हमसे कराते हैं, अब ये भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, ये भी कराते हैं। इस तरीके से करके आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। और कोई ऑप्शन फोटोग्राफी में? पोर्टफोलियोज कर सकते हो। जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको अपना पोर्टफोलियो चाहिए होता है, तो आप स्टूडियो हायर कर सकते हो। अपना स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं है। स्टूडियो हर जगह रेंट पे मिल जाता है, दिन का 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टूडियो। वो आपने रेंट पे ले लिया। पोर्टफोलियो के कितने चार्जेस होते हैं? 10-20 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। मतलब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्या कर सकते हो। अगेन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहले यही सी मैंने जब फोटोग्राफी शुरू करी थी तो मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करता था। तब मेरे पास लोग आते थे पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, शुरू जब मैंने किया था। बाद में तो फिर मैंने वो एडवर्टाइजिंग करनी बंद कर दी थी, क्योंकि फिर वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया था, फिर रेफरेंसेस शुरू हो गए थे, मतलब लोगों के थ्रू लोग आ रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, आपको न्यूज़पेपर में ऐड थोड़ी करना है, न्यूज़पेपर की ऐड बहुत महंगी है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो वो लोग जो मॉडलिंग करना चाहते हैं वो ऑलरेडी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनको क्या वहां से एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप टैप कर सकते हो? नहीं कर सकते। वांट टू गेट अ पोर्टफोलियो डन, शुरू में सस्ते में बनाओ, जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा अमाउंट बढ़ाते चले जाओ। मैंने भी ऐसे ही किया था। आ रहा है सब कुछ समझ? कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? करने वाला बंदा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे ऑप्शन जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ आसान है। अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो अलग अलग तरह के कामों के लिए। मतलब प्री वेडिंग शूट की एक अलग ऐड चल रही है, पोर्टफोलियो की अलग ऐड चल रही है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की अलग ऐड चल रही है। समझ गए? सर इसमें सब मार्केट को कैसे समझना? सर काफी ऐसा होता है ना, जैसे हम सपोज दैट हमने कोई फोटो 100 रुपए की ली, वहाँ पर 10 जने ऐसे मिल जाएंगे जो लाइक 30-40 रुपए में ले लेते हैं। तो कल को बंदा अगर बोलता है भाई तू 100 ले रहा है, वो तो 50 में कर रहा है, तो सर वो चीज काफी लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफी सारे। देखो ध्यान से समझना, ये जो फोटोग्राफी है ना, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज एन आर्ट। अब आर्ट की क्या वैल्यू है? एक पेंटिंग है, उसकी क्या वैल्यू है? पेंटिंग जिस पे बन रही है उसकी तो वैल्यू है। कैनवस इतने का बिकता है, जो स्टैंड है जिस पर, वो स्टैंड इतने का है, इतने का क्यों दे रहे हो, इतने का। पेंटिंग 1000 रुपए की भी बिकती है और करोड़ों की भी बिकती है। क्या कॉस्ट है वहां पर? पेंट की कॉस्ट है, आर्टिस्ट की है। ये डिसाइड कौन करता है वो कितने की है? आर्टिस्ट डिसाइड करता है। मैं कहता हूं मेरी पेंटिंग 1 करोड़ की है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ऐसे ही समझ गए मेरी बात? आप चाहे एक मर्सिडीज बेचो चाहे एक साइकिल बेचो, मेहनत तो बराबर है या अलग अलग है? ये बात समझ आई या नहीं आई? अलग अलग है मेहनत। अरे साइकिल बेचने में ज्यादा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? साइकिल लेने आएगा वो तो सोच के आएगा कि आज पूरा दिन है मेरे पास में, आज तो 100 रुपए का फायदा करके ही जाऊंगा। उसका 100 रुपए का फायदा मतलब आपका 100 रुपए का नुकसान। ये उसका माइंडसेट है। जो मर्सिडीज लेने आ रहा है वो, उसके पास अगर आप थोड़ी देर फालतू बैठ गए ना, वो कहेगा भाई क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो। शॉर्ट में बताओ ना, फटाफट बताओ। उसके टाइम की वैल्यू है। अब आपको देखना है आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो। वहां साइकिल बेचने में 20-20 रुपए मिलेंगे, मर्सिडीज अगर आपने एक भी बेच दी तो लाखों रुपए मिलेंगे, जिसको कमीशन बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप किस लेवल पे कर रहे हो। हर लेवल पे करने वाले बंदे बैठे हैं। ऐसे बंदे भी हैं जो 500 रुपए पे काम कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो एक दिन का 5 लाख ले रहे हैं। आपको देखना है, वो आपकी अपनी विजन है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो पहले ही अपने माइंड में फिक्स करो कि मैं किस सेगमेंट के लिए काम करने वाला हूं। हर सेगमेंट में लोग हैं काम कराने वाले। जिस सेगमेंट में आप घुस जाओगे उसी से रिलेटेड आगे रेफरेंसेस आएंगे, उसी से रिलेटेड नॉलेज आएगी, उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आएगा, वही आपका लेवल बन के रह जाएगा। शुरू में अगर छोटे लेवल पे आप काम कर भी रहे हो, दिमाग बड़ा रखो। छोटा लेवल है, एक तरीके से सीढ़ी है अगले लेवल पे जाने की, वो एंड नहीं है। कि अगर 1000-2000 रुपए में काम कर भी रहे हो तो सोच रखो 20,000 वाली। सोच 1000-2000 वाली मत रखना, नहीं तो फंस जाओगे। समझ गए? किसी का फोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो 2000 रुपए में, 3000 रुपए में, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। एकदम से कोई आपको 50,000 नहीं देगा। बट फोलियो जिस लेवल का बना रहे हो वो बना रहे हो 50,000 वाला, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वहां जाना है। क्वालिटी में मेहनत नहीं लगती है, दिमाग लगता है। क्वालिटी दिमाग से कनेक्टेड है। आई हैव पर्सनली मेट विद ऑल काइंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स
इनको फोटोग्राफर्स भी बोल सकते हो, आर्टिस्ट भी बोल सकते हो। ऐसे ऐसे बंदे जो दिन का 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक शूट का, ऐसे ऐसे बंदे जो 500 रुपए में भी तैयार है करने के लिए। फर्क क्या है? उनका जो खुद का माइंडसेट होता है ना, उसमें फर्क होता है। जो 500 रुपए का काम करने वाला बंदा होता है, उसके माइंड में वो एक्चुअल में 500 वाला ही होता है। अगर उसका काम 5000 वाला भी होता है, लेकिन माइंड में वो 500 वाला होता है, तो सामने वाले बंदे उससे 50-50, 100-100 रुपए की किच-किच कर रहे होते हैं। उसको खुद भी नहीं पता होता है कि उसका काम 5000 वाला है या 50000 वाला है। वो बंदा देख के बता सकता है जो एक्सपर्ट हो उसमें। जैसे आप मेरे को दिखाओगे तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, अरे ये तो बहुत तगड़ा है, बट उसके माइंड में वो छोटा है, तो वो छोटा है। ऑन द अदर हैंड देयर आर फोटोग्राफर्स जो एक दिन का 5 लाख भी चार्ज करते हैं, और वो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हो, 5000 वाला भी काम नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए मैं कहता हूं एक्चुअल में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में। सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का है कि आप अपने दिमाग में क्या हो। दिमाग में अगर आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यार मेरे को कहीं से 500 रुपए भी आ जाए एक दिन का तो बहुत है, तो जो आपके पास में आएगा वो आपसे 500 के आपको 250 भी नहीं देगा। और दिमाग में आपके बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लाख रुपए दिन का है, तो अगर आप किसी से भी बात करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आपकी आंखों में नजर आ जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने वाले हजारों फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में। कोई 5000 भी चार्ज कर रहा है, कोई 50000 भी चार्ज कर रहा है। जो बनवाने आ रहा है उसको तो एबीसीडी भी नहीं पता फोटोग्राफी की, उसको तो कुछ भी दिखा दो, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत। अपनी फोटो सभी को अच्छी लग रही होती है। समझ गए? हाँ, थोड़ी बात भी होगी तो आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो अब वहां पे क्या खेल चल रहा होता है कि जो फोटोग्राफर है उसके माइंड में वो क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। नॉट नेसेसरी कि फोटोग्राफी भी उस लेवल की है या नहीं है। समझ गए क्या हो रहा है? यहां पे माइंडसेट का खेल है। तो कोई भी काम करोगे, पहले इसको मैं अगर एक लाइन में समअप करूं जो भी मैंने अभी तक कहा है इससे रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड, पहले आप अपने माइंड में अमीर बनोगे, बाद में एक्चुअल में अमीर बनोगे।